वंदनं प्रतोदनं स्वयं सर्वेभ्यो देवेभ्यो सर्वेभ्यो वादेभ्यो नमः। मध्ये हितं तोयं भामितं केशवोपरि अंगलगनं मनुष्याणां सर्वं पापो विभो सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आरार्तिक्यं समर्पयामि पश्चात् सहस्रवक्षालम् आरोग्यार्थे श्रीमेवाभिवन्दनं मन्दवसवाञ्जलिः। हरिः ॐ मा जपलेन चित्तमायदन्तदेवास्तादिधर्माणि प्रदपान्य सन्नहातेहनाकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलाद्यै पुन्नागजातकरवीररसाल्वपुष्पैर्प्रभावतुलसेतनमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्दत्तो गृहाणां परमेश्वर पुष्पांजलि समर्पयामि। बोली हनुमंत लाल की जय। वृंदावन वाके बिहारी लाल की दुर्गा धाम वाली मैया की सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। सभी भक्त लोग अपने स्थान पर शांति पूर्वक बैठ जाएं और आइए इस हनुमत कथा में प्रथम दिन में हम सब लोग प्रवेश करते हैं। आइए महाराज श्री के चरण कमल की ओर चलते हैं। श्री राधे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकदंतं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि।
भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक। ध्यान मूलम गुरो मूर्ति, पूजा मूलम गुरो पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरो कृपा। श्री राम शरणं समस्त जगतां, रामं विना का गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं, रामाय कार्यं नमः। रामात्रस्यति कालभीमभुजगो, रामस्य सर्वं वशे, रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे, राम त्वमेवाश्रयः। उद्भव स्थिति संहार कारिणी, क्लेशहारिणी, सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। वंदे देव उमापतिं सर्वगुरुं वंदे जगत्कारणं, वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं, वंदे पशूनां पतिं, वंदे सूर्यशशाङ्खिवह्निनयनं, वंदे मुकुन्दप्रियं, वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं, वंदे शिवं शङ्करम्। जय त्वं देवी चामुण्डे, जय भूतार्तिहारिणी, जय सर्वगते देवी कालरात्रिर्नमोऽस्तुते। ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा, बलादाकृष्यमोहाय महामाया प्रयक्षति। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं, धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं, सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं, रघुपतिप्रियभक्तं वातुजातं नमामि। कथायारंभ होत है, सुनहु राम भगवान, कथायारंभ होत है। श्री रामचंद्र भगवान, हनुमान लक्ष्मण जानकी, सदा करहु कल्याण। आनंद सिंधु प्रातस्मरणीय सद्गुरुदेव भगवान के पाद पद्मों में अनंतानंत दंडवत प्रणाम निवेदित करते हुए आराध्य अवध बिहारी प्रभु के पाद पद्मों में सादर वंदन करते हुए राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी दुर्गा धाम बली मैया के पावन चरणों में सादर दंडवत करते हुए सभी दिव्य चेतनाएं
जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर विद्यमान है, सभी को सादर वंदन करते हुए आइए हम सबके जीवन में भगवान श्री हरि की मंगलमयी कृपा प्राप्त हुई है और उनकी कृपा के फलस्वरूप इस देवभूमि में निरंतर भगवान श्री हरि का दिव्य उत्सव चलता ही रहता है। भगवती माँ जगदम्बा अपनी करुणामयी दृष्टि समस्त भक्त प्रेमियों पर बरसाती रहती है। 24वां विराट हरिहरात्मक शक्ति महायज्ञ का यह शुभ समय है। तीर्थों से देवभूमि से आए हुए सभी विद्वत वरेण्य, सभी ऋषि मुनि, सभी विप्रगण, दूर दूर से आए हुए सब सौभाग्यशाली आदरणीय श्रोता बंधु, आदरणीय भक्तिमती माताएं हमारी सभी, और इस कथा के मुख्य श्रोता के रूप में बैठ करके जो कथा रस का पान कर रहे हैं आदरणीय हमारे श्री साहू जी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की मंगलमयी कृपा करुणा का ही ये प्रसाद है। भगवती अपने निज जनों को सदा आनंद देती रहती है। अपने प्रेमियों को, सारे जगत के जीवों के कल्याण के लिए प्रेरणा देती रहती है और मां भगवती की प्रेरणा से दुर्गा धाम मंदिर समिति के सभी भक्त परिकर बड़ी तन्मयता के साथ, बड़े आनंद के साथ इस यज्ञ की श्रृंखला में, यज्ञ की तैयारी में लगते हैं। कई महीनों पहले से ये जन जागृति का कार्य है, विश्व कल्याण का कार्य है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी जीवधारियों के मंगल कामना के लिए भगवती के सभी लाडले भक्त परिकर इस यज्ञ में अपना तन मन धन पूर्ण रूपेण समर्पित करके बहुत बड़े पुण्य का कार्य करते हैं। यही सबसे बड़ा धर्म है। सत्य की ओर सभी प्रेमियों को जोड़ दिया जाए। और इस जगत में सत्य क्या है? सत्य हरि भजन जगत सब सपना। भगवती के चरणों से, यज्ञ से, श्री हरि के चरणों से एक भी व्यक्ति यदि हमारे द्वारा जोड़ा जाता है तो भगवान करुणामयी जगत जननी मैया ऐसा प्यार करती है जैसी गौ माता अपने बछड़े से प्यार करती है। नई नई ब्याई गैया मैया है, उसके बछड़े के पास कोई जाएगा, उसके बछड़े को उससे दूर ले जाना चाहेगा तो रस्सी तोड़ डालेगी, खूंटा तोड़ डालेगी, पर अपने बच्चे को अपने नेत्रों से दूर नहीं जाने देना चाहती। ऐसे ही करुणामयी, ममतामयी, कृपामयी राज राजेश्वरी जगदम्बा मैया उन भक्तों से प्यार करती है, स्नेह करती है, दुलार करती है, अपनी कृपा बरसाती है, जो सभी भक्तों को एक साथ जोड़ दिया करते हैं। भैया, सेवक भगवती के बनाए नहीं जाते, बने बनाए ही पैदा होते हैं। आप देखिए हमारे आदरणीय जगत जननी मैया के पावन लाडले, जिनके ऊपर
भगवती की सेवा की पूर्ण जिम्मेदारी समर्पित की गई है। हमारे ऐसे कई भक्त परिकर हैं, आदरणीय हमारे श्री विशु गुप्ता जी, बीके पांडे जी, आदरणीय अन्नू चतुर्वेदी जी, और आदरणीय हमारे सुरेंद्र भाई, और आदरणीय हमारे पटेल जी, और ये नौयुवान पार्टी, नवयुवक दल भगवती के जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, ये तो पूरी तन्मयता के साथ कई महीनों से सब एकत्रित होकर के सेवा में अपना समय दे रहे हैं। ये भगवती की करुणा का ही फल है कि हम उनकी सेवा कर पा रहे हैं। उनकी सेवा कौन कर सकता है भाई? ये तो हमारे अंदर उसने ऐसा सुंदर भाव भर दिया है कि नहीं, तुम्हें हमारी सेवा करनी है, जन जागृति का कार्य करना है, भक्तों को उनके जीवन का परम लाभ प्रदान करना है। तो विराट हरिहरात्मक शक्ति महायज्ञ में कई ऐसे धर्मानुरागी सज्जन वृंद हैं जो मुख्य यजमान बन करके वेदियों में बैठ करके हवन करेंगे सभी जीवधारियों के कल्याणार्थ। आइए हम सब बड़े प्रेम से भगवान नाम स्मरण करते हुए श्री हनुमत कथा रस का आस्वादन करें। प्रेम से मेरे साथ सब गुनगुनाएं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम, जय जय सिया राम, ओ जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 ओ जय सिया राम, जय जय सिया राम। बजरंग बली का प्यारा नाम, बजरंग बली का प्यारा नाम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय कार्य जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। जय सिया राम, जय जय सिया राम, संकट मोचन
संतन हितकारी। पवन तनय संकर हितकारी। हृदय विराजत अवध बिहारी। हृदय विराजत अवध बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। राम जय जीवन धन जय सिया राम। 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 जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय प्राणनाथ जय जय रघुनाथ। 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 जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 जय जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। संकट मोचन कृपा निधान। संकट मोचन कृपा निधान। संकट मोचन कृपा निधान। संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 अयोध्यानाथ भगवान की जय जय। हो। श्री दुर्गा धाम वाली मैया की जय हो। महाकाली मैया की जय महासरस्वती मैया की जय हो। श्री यज्ञनारायण भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी स्वामी की जय हो। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। हनुमान सम नहीं बड़ भागी। को नहीं राम चरण अनुरागी। देखिए, जब हमारे जीवन में हनुमान जी की कृपा होती है तब राम कथा सुनने का सौभाग्य मिलता है।
श्री राधे श्री राधे। हम आपसे निवेदन कर रहे थे, जब हनुमान जी की कृपा होती है तो राम कथा सुनने का लाभ मिलता है, कृष्ण का कथा सुनने का सौभाग्य मिलता है, और जब राम जी की कृपा होती है भैया तब हनुमान जी की कथा सुनने को मिला करती है। इस कलिकाल में प्रत्यक्ष श्री हनुमान जी महाराज की करुणा कृपा जीवों पर वर्षा करती है। कौन ऐसा होगा जिसने अपना नाम ना रखा हो? एक हनुमान जी ही ऐसे हैं जिन्होंने अपना कोई नाम नहीं रखा, इसीलिए राम जी के चरणों को प्राप्त कर लिया। देखिए हनुमान जी के जितने भी नाम है वो सब उनके गुणों के आधार पर हैं, कर्मों के आधार पर हैं, पर उन्होंने कोई भी नाम नहीं रखा। हनुमान हम इसलिए जानते हैं, इसलिए कहते हैं, श्री हनुमान जी महाराज बाल्यकाल में बहुत भूख लगी उन्हें, तो अपनी माँ अंजना से कहते हैं मुझे बहुत भूख लगी है माँ, मुझे कुछ पाने के लिए दीजिए। मां अंजना ने अनसुना कर दिया और हनुमान जी महाराज को रहा नहीं गया। और देखिए एक बात हम आपसे निवेदन कर दें, सब कुछ व्यक्ति सहन कर लेता है पर भूख सहन करना बहुत कष्ट की बात है भैया। क्यों? अच्छा, आज अन्नू का व्रत है आज, तो भूख सहन करना भैया सबके बस की बात नहीं होती है। भगवान श्री कृष्ण जब गैया चराने के लिए वन में चले गए बहुत दूर, तो भगवान श्री कृष्ण के ग्वाल बालों ने कहा, हे कन्हैया दाऊ दयाल, हमें क्षुधा रूपी शत्रु सता रहा है। तब भगवान ने ब्राह्मण पत्नियों के द्वारा उनकी भूख मिटाई। सबसे बड़ा दुख है मेरे भाई भूख का दुख, भूख सहन करना बहुत दुखदायी होता है। अब देखिए बाबूजी आते हैं ऑफिस से और थोड़ा भी यदि लेट हो गया ना, तब तो महाराज फिर ऊधम शुरू हो जाता है, थोड़ा भी भोजन में यदि विलंब हो गया। महाभारत का एक चरित्र है भगवत प्रेमियों, महाराज धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, गांधारी के 100 पुत्र थे, सारे पुत्र मारे गए महाराज। अब गांधारी पहुंच गई पुत्रों की लाश के पास, एक एक पुत्र को पकड़ पकड़ करके रो रही थी, विलाप कर रही थी। माँ है ममतामयी, पर कब तक रोती, आखिरकार कब तक वहां पर रहती? रोते रोते, ये शरीर ही तो है प्रकृति से बना हुआ, इसको तो जैसे शरीर के लिए, पेट के लिए भोजन तो चाहिए ही, कुछ भी हो। तो महाराज ऐसा वर्णन है महाभारत में कि माता गांधारी अपने पुत्रों की लाशों की सीढ़ियां बना बना करके, बेर के वृक्ष लगे थे, बेर तोड़ तोड़ कर खा रही थी लाशों में बैठ। भूख का इतना बड़ा दुख होता है, कष्ट होता है भैया। हनुमान जी महाराज की तो ये लीला ही थी। तो हनुमान जी ने देखा सूर्य उदय हो रहा है और भगवान सूर्य में लालिमा छाई हुई है। तो हनुमान जी महाराज ने सोचा कि ये तो सुंदर लाल लाल पका हुआ फल है, और छलांग लगा दिए, सूर्य नारायण को निगल लिया महाराज। अब तो त्रिलोकी में हाहाकार मच गया, अब क्या होगा? अब तो पवन पुत्र ने, अंजनी नंदन ने सूर्य को ही निगल लिया। तब महाराज सब देवता बड़े व्याकुल हुए। देवराज इंद्र ने अपना वज्र श्री हनुमान जी के मुख पर चला दिया। हनुमान जी के ऊपर का मुख का जो जबड़ा था, ओंठ था, वो फट गया
हनुमान जी का मुंह खुला और खुलते ही सूर्य नारायण निकल के भागे, कहीं फिर ना खा जाए। इसलिए उनका जो जबड़ा था, मुख था, वो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। इसी के कारण उन्हें हम हनुमान कहते हैं। और इस नाम का अर्थ करते हुए विद्वानों ने बताया है, जो अपने मान का हनन करे वही तो हनुमान है। जिसको कभी किसी से मान की अभिलाषा नहीं, चाहत नहीं है। देखिए, 3 बातें ऐसी हैं जिनके कारण हनुमान जी ने राम जी को प्राप्त कर लिया। राम जी के चरण सदैव हनुमान जी के हृदय में रहते हैं। राम जी को कहना पड़ा, हनुमान मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, तुम्हारे ऋण से मैं मुक्त नहीं हो सकता, तुझे मैं क्या दे दूं, मेरे पास ऐसा कुछ है ही नहीं। आजीवन रघुनंदन हनुमान जी के ऋणिया रहे महाराज। तो पहली बात, हनुमान जी ने अपना कोई नाम नहीं रखा। हम लोग नाम के लिए ही मरते हैं। हमारा नाम न लिया जाए, हैं? सभा में सबका नाम लिया जाए, हमारा नाम न लिया जाए तो हम नाराज हो जाते हैं। अभी हम कथा कर रहे थे, पास में ही सागर के पास, देवरी के पास एक ग्राम है जमुनिया। तो एक सज्जन का हमारे पास मैसेज आया, बोले महाराज जी हमारे बाबूजी आपके पास आते हैं, तो हमारे बाबूजी का भी नाम ले लिया करिए। हम देखिए, हम पहले ही निवेदन कर देते हैं, जिसका नाम हमने लिया वो हमारे मुख में है, जिसका नाम हमने नहीं लिया वो हमारे अंदर हृदय में है भैया। और नाम तो हनुमान जी के पास, रघुनाथ के पास पहुंच जाना चाहिए। हमारी अंदर हृदय की भक्ति भावना दुनिया को क्या दिखाना है, दुनिया को क्या बताना है भैया। अब महाराज जी हैं व्यासपीठ में बैठे, उनको नहीं ख्याल रहता कि भैया कौन कौन विशेष व्यक्ति आए हैं। अगर नाम ना भी लें तो प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु मैं तो आपकी भक्ति के बहाने कथा में आया हूं, आपकी कथा सुनने के लिए आया हूं, ये नहीं कि मेरी जय जयकार। भैया बाहर से नाम ले लेंगे तो बस उतना ही मिलेगा। यदि नाम नहीं लिया गया, कोई हमें नहीं जान पाया। अब देखो, जब तुलसी बाबा कथा सुनाते थे तो हनुमान जी महाराज कैसे आते थे कथा सुनने के लिए? कोढ़ी का रूप बना करके, कोई जान न पाए, कोई पहचान न पाए। भगवान शंकर कथा सुनने कितने रसिक, कैलाश छोड़कर कथा सुनने के लिए आते हैं और सबसे पीछे चुपचाप बैठ जाते हैं, कोई जान नहीं पाता था। तो महाराज, यह हमारे अंतर हृदय में भावना हो कि हमारा नाम हमारे प्रभु के पास तक पहुंच जाए, हमें प्रभु के चरण शरण मिले, हमें उनकी भक्ति मिले। दुनिया भले ही हमें कुछ कहती रहे। तो हनुमान जी ने पहली बात कोई नाम नहीं रखा। उनका कोई नाम है, कोई बता सकता है? हनुमान जी की अम्मा ने हनुमान जी का क्या नाम रखा था? हनुमान जी के वैसे 12 नाम मिलते हैं, हनुमान, अंजनी, सोनो, वायुपुत्रो, महाबला आदि। ये सब उनके कर्मों के अनुसार ही नाम रखे गए हैं। तो जो जगत में, समाज में किसी से ये आशा नहीं रखता कि मेरी फोटो खींचे, मेरा नाम लिया जाए, तो महाराज भगवान तो सर्वांतर्यामी है, वो सबको देखते हैं, सबके अंतर हृदय को देखते हैं। कि तुम्हें बाहर का आडंबर चाहिए कि अंदर का आनंद चाहिए। तो पहली बात, हनुमान जी महाराज ने प्रभु के चरणों को पाया, प्रभु की भक्ति को पाया, प्रेम को पाया। तो हम यदि अपने जीवन में भगवत प्रेम पाना चाहते हैं तो भले ही हमारा कोई अपमान करे या हमारा नाम ले, ये प्रभु के चरणों में ही सौंप दिया हमने, वो जाने। वो चाहे नाम हमारा
सारी दुनिया में कर दें और वो चाहे तो हमारा नाम कहीं भी ना करें। आशा भी करेंगे हम तो जगत से नहीं, आशा भी परमात्मा से होगी, रघुनाथ जी से होगी। दूसरी बात, कंचन, कंचन को त्यागा है। हनुमान जी महाराज इकट्ठा दुनिया की संपदा नहीं करते, और हम लोग दुनिया की संपदा में ही इतने खोए रहते हैं कि बस इसी से ही हमारा भला होना है। सब कुछ यहीं रह जाएगा। जाएगा क्या? जो हनुमान जी के पास था। हनुमान जी के पास क्या था? श्री हरि का नाम, और उनकी वाणी ही नहीं पुकारती थी, रोम रोम से हरि का नाम निकलता था। धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम् श्रीराम नामामृतम्। वो लोग बड़े ही सौभाग्यशाली होते हैं जो भगवान के नाम रूपी अमृत का पान करते रहते हैं। खजाना जीवन का यही है, और यह नाम रूपी अमृत आपके जीवन में दुनिया के सारे सुखों को ला करके इकट्ठा कर देगा। नाम की ऐसी महिमा है। नाम से मिलता क्या नहीं है भाई? हनुमान जी से पूछो। राम जी कहते हैं कुछ तो मांगो हनुमान। हनुमान जी तो बस यही मांग करते हैं, प्रभु अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल हो अनुग्रह तोरे। दीन दयाल अनुग्रह तोरे। दीन दयाल हो अनुग्रह तोरे। हे प्रभु, हमें और कुछ नहीं चाहिए, आपका अनुग्रह चाहिए। एक बड़ी मजे की बात आपको बताएं। हनुमान जी महाराज की कितनी महिमा है। एक बार बरसाने में बहुत संत बैठे थे। बरसाने के भी महापुरुष थे, वृंदावन के भी संत महात्मा बैठे थे, और अयोध्या से भी बहुत सारे संत महंत आए थे। वो भी बरसाने में राधा रानी की महफिल में बैठे थे। अब तो महाराज सब ब्रजवासी संत कहने लगे, हमारे कृष्ण जैसा कोई दूसरा देवता नहीं है। और महाराज अयोध्या के संत बेचारे शांत बैठे रहे, मौन। वो क्या कहें, क्योंकि बोलबाला उन्हीं का ज्यादा था ब्रजभूमि में। महाराज एक एक महात्मा उठ करके भगवान श्री कृष्ण की महिमा का गान कर रहे थे। अयोध्या के महात्मा चुपचाप बैठे थे, क्या करें। तभी उन महात्माओं से, अयोध्या के महात्मा जो आए थे, एक वृद्ध महात्मा खड़े हुए। बोले, ब्रजवासियों एक बात बताओ, तुम्हारे कन्हैया को हमारे हनुमान जी जैसा कोई मिला है? हमारे राम को तो हनुमान मिले हैं। आखिरकार उन ब्रजवासियों को स्वीकार करना पड़ा कि राम की मर्यादा जीवन में स्थापित हो, तब कृष्ण का आनंद, कृष्ण की लीलाओं का आनंद हम प्राप्त कर सकेंगे। और वास्तव में ये बात तत्व रूप से देखा जाए तो राम कृष्ण दोनों एक हैं। अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। तो महाराज हनुमान जी ने नाम का त्याग किया और कंचन का त्याग किया। कंचन दुनिया की संपदा नहीं बटोरी उन्होंने, तभी तो उनकी देह कंचन की तरह हो गई। अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम। हेम कहते हैं स्वर्ण को। अतुलित बल धामम स्वर्ण शैलाभ देहम। तीसरी बात, कामनी का परित्याग किया। सारे जगत की देवियों में,
जगदम्बा मैया जानकी का दर्शन किया। यही कारण था कि श्री हनुमान जी महाराज सतत राम नाम की मस्ती में खोए रहते थे। श्री सीतानाथ कभी उनके अंतर हृदय को छोड़ करके नहीं जाते थे। वो सब के बिना रह लेते थे पर अपने राघव के बिना नहीं रह पाते थे। इसीलिए वो सदैव प्रसन्न रहते थे। भाई कभी हनुमान जी महाराज मुंह लटका के नहीं बैठे हैं। हनुमान जी महाराज की प्रसन्नता सतत बनी रही। क्यों? क्योंकि हृदय में सीताराम सदैव बैठे रहते थे। प्रणवऊ पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। श्री हनुमान जी महाराज ये बताना चाहते हैं जिनके हृदय में धनुष बाणधारी रघुनंदन विराजमान रहेंगे उनके जीवन के सारे दोष समाप्त हो जाएंगे। खल बन पावक ज्ञान घन। महाराज जितने भी क्रूरता हमारे जीवन में है, जैसे ही ज्ञान रूपी सूर्य रघुनंदन रूपी सूर्य हमारे हृदय में विराजमान होंगे धनुष बाण लेकर के, तब हमारे जीवन के जितने भी कुत्सित कर्म हैं, दूषित संस्कार हैं, वो सब नष्ट हो जाएंगे। निर्मलता की, पवित्रता की प्राप्ति हो जाएगी। अब हम लोगों ने दुनिया में राम जी को दुनिया में देखते हैं कि सब जैसा जैसा काम करते हैं वैसा हम लोग भी करने लगते हैं। अरे भैया आदर्श ही बनाना है अपने जीवन का तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम को बनाइए, श्री हनुमान जी को बनाइए। और हृदय में सारी दुनिया बैठाले रहेंगे अब तो हमारे जीवन में कैसे खुशियां आएंगी। अंदर दुनिया को नहीं, अंदर जगत जननी जगदम्बा मैया को बैठा लिए। त्रिशूल धारण किए हुए, धनुष बाण लिए हुए, तलवार लिए हुए, खड़क खप्पड़ लिए हुए हमारे अंदर बैठेगी करुणामयी ममतामयी माँ, चुनरिया ओढ़े हुए, सुंदर महावर लगा हुआ, पाद पद्मों में सिंह पर सवार। जब जगत जननी बैठेगी तो जितने भी दोष, जितने भी बुराइयां होंगी सब भागेंगे, उनके लिए जगह नहीं मिलेगी भैया। तो जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। जिसके हृदय में परमात्मा का नूर होता है उसके नेत्रों में प्रेम का प्रवाह हुआ करता है। जब हृदय में महाराज काम, क्रोध, लोभ आदि बैठ जाएंगे तब हमें व्याकुल कर देंगे, परेशान कर देंगे, हम व्यथित हो जाएंगे भैया। गोस्वामी तुलसी बाबा भगवान श्री राम से कहते हैं, प्रभु मुझे बचाओ सरकार, मुझे बचाओ। क्यों? मेरे हृदय में बड़े उपद्रवी दैत्य प्रवेश कर चुके हैं। इन दैत्यों से, इन रोगों से मुझे बचा लो महाराज। मम हृदय भवन प्रभु तोरा, मम हृदय भवन प्रभु तोरा। जहाँ आए बसे बहु चोरा, जहाँ आए बसे बहु चोरा। मम हृदय भवन प्रभु तोरा, मन हृदय भवन प्रभु तोरा। जहाँ आए बसे बहु चोरा, जहाँ आए बसो बहु चोरा। मानत नहीं नाथ निहोरा, मानत नहीं नाथ
मम हृदय भवन प्रभु तोरा। मन भवन हृदय प्रभु तोरा। श्री करुणा निधान भगवान की। जय हो। हनुमान जी की कथा के श्रोता हमारे रघुनाथ हैं। भक्तों की कथा जहाँ होती है तो रघुनाथ जी महाराज साक्षात प्रकट होकर की कथा सुनते हैं। अब आइए श्री रामचरितमानस में श्री हनुमंत लाल जी का जहाँ से प्रवेश होता है वहीं से हम कथा का शुभारंभ करते हैं। पर इसके पहले हम यह समझ लें, इस दुनिया में भाग्यशाली बहुत लोग होते हैं, सौभाग्यशाली बहुत से लोग होते हैं, बड़भागी बहुत होते हैं, अति बड़भागी बहुत से लोग होते हैं, पर हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। आप देखिए, हम सब भाग्यशाली हैं कि नहीं? सब भाग्यशाली है ना? क्यों? क्योंकि मनुष्य शरीर मिला है हमें, इसलिए भाग्यशाली हैं हम। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़े भाग मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। तो हम इसलिए भाग्यशाली हैं कि भगवान ने हमें गधा नहीं बनाया, ऊंट नहीं बनाया, भैंसी नहीं बनाया, कीड़ा मकोड़ा नहीं बनाया, चूहा बिल्ली नहीं बनाया, कुत्ता नहीं बनाया। क्या बनाया है? मनुष्य बनाया है। मनुष्य ना बनाया होता तो क्या हम कथा सुन पाते? क्या हम कलश यात्रा में सम्मिलित हो पाते? देखो, हम कितनी दूर थे, वहां से भागते भागते आए हैं महाराज। हमें पता था 3 बजे कलश यात्रा होनी है। कल कथा विश्राम हुई, विश्राम करके सवेरे अपना नियम पूजन पाठ करके निकल लिए। और ऐसा लग रहा था भगवती जल्दी बुला लेना, तो बीच में कुछ भक्त लोग खड़े हो गए, गाड़ी को रोक करके बोले नहीं महाराज जी चलना ही पड़ेगा। तो 3 भक्तों के यहाँ जाना पड़ा और यहाँ की भी चिंता थी हमें। शेरों वाली मैया अपने पूर्ण आनंद में डूबी हुई है, क्योंकि जब यज्ञ होता है ना तो माँ की जो छवि है वो अद्भुत हो जाती है। वैसे तो करुणामयी सदैव मंगलमयी है, कृपामयी है, पर जब यज्ञ होता है तब अद्भुत झांकी हो जाती है। जब नवरात्रि का उत्सव चलता है तब ऐसा लगता है कि बस माँ बुलाने वाली है, बेटा उठकर चलने वाली है। ऐसी मनमोहनी छटा भगवती की कि बस देखते रहो, देखते रहो, बस देखते देखते ही यही जीवन की संध्या कर दो। देखिए, और बड़े भाग्य किसके हैं? जिन्हें सत्संग मिलता है, मनुष्य शरीर मिला जिन्हें, वो बड़े भाग्यशाली हैं। और जिन्हें सत्संग मिला वह निश्चित ही भाग्यशाली हैं भैया। बड़े भाग्य पाइब सत्संगा,
सत्संग सभी को नहीं मिलता है। जिसके बड़े भाग होते हैं उसी को कथा मिला करती है, उसी को महापुरुषों का दर्शन होता है, वही यज्ञ भगवान की प्रदक्षिणा करते हैं, वही कलश यात्रा में सम्मिलित होते हैं। ये हमारे जीवन की अद्भुत ऊर्जा है भगवत प्रेमियों। सत्संग की, भगवान नाम की, कथा की, कलश यात्रा में जो हम चले हैं ना, इसमें अदृश्य शक्तियां चलती हैं। हमारे नेत्रों में वो शक्ति नहीं कि उन शक्तियों को हम देख सकें। साक्षात महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती अपने प्रेमियों का कल्याण करने के लिए, आनंद बरसाने के लिए चलती है। गंगा, जमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, ये सब देव नदियां कलश यात्रा, शोभा यात्रा में वरुण भगवान का पूजन करने के लिए जब हम चलते हैं तो सब देवता, सब शक्तियां हमारे साथ चलती हैं। और उस समय का जो अद्भुत आनंद है, जो जागा सो पाया, जो सोया सो खोया भैया। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय हनुमान, जय श्री राम। जय श्री राम। एक बात हम बताना भूल गए थे, पर यह प्रसंग पूरा करने के बाद ही हम निवेदन करेंगे। श्री रामचरितमानस में कई ऐसे प्रसंग आते हैं, किन्हीं को भाग्यशाली कहा गया, किन्हीं को अति भाग्यशाली, किन्हीं को अतिशय बड़भागी कहा गया। जैसे देखिए, महर्षि गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र ऋषि के साथ उनके यज्ञ की रक्षार्थ जा रहे थे, तुम्हारा श्राप से वो शिला बन गई थी और भगवान की चरण रज पड़ते ही आज उनका उद्धार हो गया। तब मानस में गोस्वामी बाबा कहते हैं कि अहिल्या अतिशय बड़भागी है, भगवान श्री राम की चरण रज प्राप्त करके पति के लोक को प्राप्त हो गई। हनुमान जी महाराज और अंगद जी को भी कई बार दोनों को एक साथ जोड़ करके भाग्यशाली कहा, सुग्रीव को भी कहा बड़भागी, विभीषण को भी कहा बड़भागी। हनुमान और अंगद की तरह कोई नहीं है, क्योंकि इन्हें भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का सानिध्य प्राप्त हुआ और चरण सेवा मिली है। बड़े भागी अंगद हनुमाना, बड़े भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना, चरण कमल चापत विधि नाना, चरण कमल चापत विधि नाना, चरण कमल चापत विधि नाना। सभी भक्तों में श्री हनुमान जी महाराज को ही गोस्वामी तुलसी बाबा ने कहा है, हनुमान सम नहीं बड़भागी, को नहीं राम चरण अनुरागी। देखिए, संकट की घड़ी चारों तरफ से फैली हुई थी और यहाँ भगवती के दरबार में निरंतर सुंदरकांड का पाठ चलता रहा। जितने भी कार्यकर्ता हैं, भगवती के चरण सेवक हैं, सब नित्य, जब कोरोना काल चल रहा था उस समय सब हनुमान जी महाराज के चरणों में बैठ करके सुंदरकांड का पाठ करते थे, प्रार्थना करते थे, हे हनुमान जी महाराज
अब आपकी चरण शरण में है, आप ही रक्षा करें, विश्व की रक्षा करें। काफी समय तक ये चलता रहा और अभी भी ये है। हनुमान जी महाराज के चरणों में जो नियम लिया गया है, शनिवार मंगलवार तो चलता ही है। उसी समय हमारी आदरणीय श्री पीसी गुप्ता जी से बात हुई तो बोले महाराज जी, श्री हनुमान जी महाराज की शक्ति से ही अब रक्षा हो सकती है। और महाराज जैसे ही पाठ हुआ तो धीरे धीरे शुभ संकेत आने लगे। सारे जगत की रक्षा के लिए, विश्व के कल्याण के लिए ही भक्तों का संकल्प होता है। तो आदरणीय हमारे श्री पीसी गुप्ता जी ने और सभी भक्त परिकर ने ये संकल्प ले लिया कि इस बार यज्ञ में हनुमान जी की ही कथा होगी और सुंदर कांड की ही विस्तृत चर्चा की जाएगी। तो आज हम सब बड़े ही आनंद के साथ कलश यात्रा करके आए हैं। कुछ थकान भी मुखमंडल पर दिखाई दे रही है, क्योंकि आप सब 3 बजे से यहाँ पर एकत्रित हो गए हैं। चिंता नहीं करेंगे, बस थोड़ी देर ही आज हनुमान जी महाराज की कथा का श्री गणेश करके हम विराम देंगे। कल से ठीक 6 बजे यज्ञ भगवान की भी आरती होगी और श्री हनुमान जी महाराज की भी, राघवेंद्र सरकार की भी आरती होगी, जगदम्बा मैया की भी साथ में होगी। और 6 से 9, साढ़े 9 बजे तक कथा चलेगी। 10 बजे सब अपने अपने घर पहुंच जाएं। सावधानी हम सबको बरतनी है, क्योंकि यह समय भी हमें संकेत दे रहा है कि सावधानी रखने की जरूरत है। सब लोग मंदिर परिसर में प्रवेश करें, मास्क लगा करके आएं। कथा में भी मास्क लगा करके आएं। थोड़ा एक दूसरे से दूरी बना करके बैठें। समझ रहे हैं ना? दूसरी बात, कथा में ही हमें आपका दर्शन हो जाएगा और आपको राम जी का दर्शन हो जाएगा। ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि मिलने का समय भी जो रहेगा वो कथा के माध्यम से ही रहेगा, क्योंकि हमारा प्रातः से कुछ अनुष्ठान चलेगा। इसलिए मिलने का समय भी इस बार नहीं रखा गया है। थोड़ा समय ठीक हो जाए, जगत कल्याण के लिए, भगवती की उपासना में सब लोग एकीकार हों और जो भी सावधानी बरतने के लिए कहा जा रहा है सब लोग उसका ध्यान रखें। और दूसरी बात हम विशेष रूप से बता दें, देखो एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन की घटना है। तुलसी बाबा एक बार निकले थे गलियों में, तो एक बैल आया। बैल पागल था महाराज, वो सबको महाराज अपने सींगों से उठा उठा करके फेंक रहा था। एक छोटे से बच्चे ने आकर के तुलसी बाबा को रोका और कहा, बाबा ये क्या करने जा रहे हो? उधर मत जाना, उधर तो बहुत भयानक सांड है, मार डालेगा। बाबा ने कहा, रे भगवान तो सब जगह है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, श्री राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। तुलसी बाबा ने उस सांड को भी कहा, जय हो मेरे राम जी, आपकी जय हो। और महाराज सांड पड़ा तो उठाया, सींग से तुलसी बाबा को फेंक दिया दूर। सब लोग इकट्ठे हो गए। तो तुलसी बाबा ने सबसे कहा कि भैया रामायण उठा लाओ। रामायण जब आई तो तुलसी बाबा ने इस चौपाई को निकालना शुरू कर दिया, काटना शुरू कर दिया। श्री राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। बोले ये चौपाई गलत है। उस समय हनुमान जी महाराज ने तुलसी बाबा को एक गदा दिया और कहा, तुलसी बाबा ये क्या करने जा रहे हो? ये चौपाई सच है, सत्य है। आपने जो लिखा है वो करुणा से ही, कृपा से ही लिखा है। और करुणा कृपा से जो काम होता है, भगवान की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से, वो काम कभी गलत हो सकता है? एक बात बताओ,
जब वो बालक तुम्हें कह रहा था कि तुलसी बाबा आगे मत बढ़ना, बहुत भयानक सांड है, पागल है, मारेगा, तो उस बालक में तुम्हें सिया राम में सब जग जानी ये चौपाई लागू नहीं किया तुमने? उस बालक में भगवान नहीं दिखाई दिए? तब तुलसी बाबा बड़े संकोच में हो गए और उनके जीवन का जो संशय था वो जाता रहा। तो जो सावधानी हमें बरतने के लिए कही जा रही है, संकेत मिल रहे हैं, उसी के आधार पर हमें यज्ञ भगवान की चरण शरण में आकर के परिक्रमा का लाभ लेना है, कथा का लाभ लेना है। पुकारो मेरे साथ सभी प्रेम से। राजा रामचंद्र भगवान की जय। बहुत ही मधुर भाव है। सदा श्याम श्यामा पुकारा करेंगे, 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 नवल रूप निस दिन निहारा 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 करेंगे, सदा श्याम श्यामा पुकारा करेंगे, सदा श्याम श्यामा पुकारा करेंगे, सदा श्याम श्यामा पुकारा करेंगे। श्री करुणा निधान भगवान की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार माता जानकी की खोज के लिए ऋषमुख पर्वत के सन्निकट आए हैं और यहीं से महाराज हनुमान जी महाराज का राम कथा में, रामचरितमानस में प्रवेश होता है। आगे चले बहुरी रघुराया, आगे चले बहुरी ऋषमुख के पर्वत नियराया, ऋषमुख पर्वत नियराया। ऋषमुख पर्वत किसे कहते हैं? जहाँ ऋषि लोग मौन होकर के भगवान की उपासना करते हैं, वह है ऋषमुख पर्वत। वहाँ सुग्रीव अपने मंत्रियों के साथ रहते हैं। भगवान श्री राम और लक्ष्मण को जब सुग्रीव ने दूर से ही देखा, सुंदर स्वरूप, और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि सुग्रीव ने देखा रूपवान है, बलशाली हैं और शीलवान भी हैं। एक व्यक्ति में रूप, शील और बल नहीं दिखाई देता। किसी में सुंदरता दिखाई देगी तो बल नहीं रहेगा, और बल रहेगा तो सुंदरता नहीं रहेगी। और मान लीजिए किसी के पास बल भी है, रूप भी है, तो शीलता नहीं रहेगी। पर हमारे रघुनाथ जी में बल भी है, शीलता भी है और सुंदरता भी है। तो सुग्रीव ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान, मुझे ऐसा लग रहा है कि बाली ने मेरा वध कराने के लिए, अनिष्ट कराने के लिए ही इन सुंदर राजकुमारों को भेजा है। जाओ तो सही। धरी बटु रूप, बटु यानी ब्राह्मण का रूप बना करके, ब्रह्मचारी का रूप बना करके तुम जाओ और इनकी परीक्षा लो, ये कौन है। अगर बाली के द्वारा भेजे गए हो तो हमें संकेत करना। और देखिए श्री हनुमान जी महाराज
सुग्रीव के कहने पर भगवान श्री राम लक्ष्मण के सन्निकट आए हैं। विप्र रूप धरी कपिता गयऊ, माथ नाई पूछत अस भयऊ। देखिए, ब्राह्मण का एक ऐसा रूप है जिसे देख करके करुणा निधान भगवान द्रवीभूत हो जाते हैं। और जितनी भी कथाएं आप सुनते हैं तो उनमें ज्यादातर यही सुनेंगे कि एक ब्राह्मण रहता था, वो बड़ा गरीब था, और महाराज हनुमान जी महाराज ऐसे ही दीनहीन ब्राह्मण का वेश बनाकर लाठी लेकर के आए रघुनाथ जी के समीप में, और माथ नाई पूछत यस भयऊ। देखो, ब्राह्मण क्षत्रिय के सामने, वैश्य के सामने, चतुर्थ वर्ण के सामने सिर झुकाता है तो उनकी आयु क्षीण होती है। किसी छोटे बच्चे को, छोटे व्यक्ति को हम यदि प्रणाम करेंगे तो उसकी आयु कम होगी। इसलिए छोटों को आशीर्वाद देना चाहिए। प्रणाम करना ये नीति विरुद्ध है। श्री हनुमान जी महाराज ने एक तो ब्राह्मण का वेश बनाया और फिर प्रणाम कर रहे हैं। क्या किया जाए, मंदिर जब दिखता है तो हाथ जोड़ना नहीं पड़ता, अपने आप हाथ जुड़ जाते हैं। सिर झुकाना नहीं पड़ता, अपने आप सिर झुक जाया करता है। कोई तेजस्वी महापुरुष साधक दिखता है तो उसके सामने अपने आप सिर झुक जाता है, हाथ जोड़ना नहीं पड़ता है। हनुमान जी महाराज ने प्रणाम किया, शीश झुकाया और पूछा। राम जी तो सब जानते हैं, अंतर्यामी प्रभु। हनुमान जी महाराज की पूछने की शैली बड़ी ही अद्भुत है। को तुम श्यामल गौर शरीरा, हो तुम श्यामल गौर शरीरा, हो तुम श्यामल गौर शरीरा, हो तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरहूं बनबीरा, छत्री रूप फिरहूं बलबीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बन विचरहूं स्वामी, कवन हेतु बन विचराहूं स्वामी। हनुमान जी महाराज कहते हैं, मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ। आप देखने में तो क्षत्रिय लगते हैं, सौंदर्य का धाम, सौंदर्य का सिंधु ही जैसे समाहित हो आप पर, मुझे ऐसा लगता है। देखिए, परमात्मा की सौंदर्यता जीवों को परमानंद देने वाली है। परमात्मा का चिंतन, परमात्मा का ध्यान परम सुख देने वाला है। दुनिया में कितने बड़े बड़े अनुष्ठान कर लो आप, कितना भी दान कर लो आप, कितनी भी तीर्थ यात्राएं कर लो आप महाराज, कितने भी शुभ कर्म कर लो, पर उन शुभ कर्मों से आंतरिक आनंद नहीं मिलने वाला है। आंतरिक आनंद तो तभी मिलेगा जब मुस्कुराती हुई परमात्मा की मंगलमय छवि हमारे हृदय में बैठेगी। जब राज राजेश्वरी आनंदमयी करुणामयी हमारे हृदय में बैठेगी मुस्कुराती हुई, तब हमारे शोक का सागर
सूखेगा, हमारे दुखों का जो समुद्र है वो सूखेगा। भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति को उपदेश देते हुए कहा है, माता यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान के द्वारा ही जीव अपने जीवन में परम सुख परमानंद प्राप्त किया करता है। खोजते रहो सारी दुनिया में, शांति नहीं मिलने वाली भैया। शांति कब मिलेगी? संचिन्तयेद् भगवतः शरणारविन्दम् वज्राङ्कुशध्वज सरोरुहलाञ्छनाढ्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसन्नखचक्रवाल जोष्णाभिराहतमहद् हृदयान्धकारम्। हमारे हृदय का अंधकार, हमारे जीवन का अंधकार, हमारे जीवन की समस्याएं सब गायब हो जाएंगी जब भगवान श्री हरि हमारे हृदय रूपी मंदिर में विराजमान होंगे। तो श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं, को तुम श्यामल गौर शरीरा। इतना सुंदर दिव्य वपु तो मैंने आज तक देखा नहीं, और इतनी कठोर धरती और इतने कोमल चरण। ऐसा लग रहा है इस वन के राजा आप ही हैं, वन के स्वामी आप ही हैं, और आपके चरण इन कंकड़ी पथरीली महाराज दूषित मार्गों से भरी हुई इन गलियों में चलने लायक नहीं है। महाराज भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने जैसे परिचय पूछा, हनुमान जी महाराज को उसी के हिसाब से जैसे पूछा था हनुमान जी ने, वैसे परिचय दे दिया कि हम महाराज चक्रवर्ती नरेश दशरथ जी के पुत्र हैं, कि राम है और ये लक्ष्मण है। हमारी वैदेही का हरण हो गया है, हम उसी को खोजते हुए हे विप्र देवता भ्रमण कर रहे हैं। और महाराज श्री हनुमान जी जब छोटे थे राघवेंद्र सरकार, तब भगवान शंकर मदारी बनकर के हनुमान जी को लेकर के पहुंचे थे। हनुमान जी अपने प्रभु के दर्शनों के लिए व्याकुल हो गए थे। जब अवतार लिया प्रभु ने, तो काफी समय तक श्री हनुमान जी महाराज अयोध्या में रहे। भगवान शंकर मदारी बने हैं, हनुमान जी महाराज नाच नाच कर सारी अयोध्या वासियों को रिझा रहे हैं। पर हनुमान जी को तो रिझाना तो रघुनाथ जी को था। जब तक रघुनाथ जी नहीं आते तब तक वो नाचते ही रहते हैं। महाराज भोले बाबा का डमरू बजता ही रहता। भगवत प्रेमियों, राजमहलों में ये सूचना दी गई कि एक बड़ा ही सुंदर मदारी आया है और उसके साथ नटखट एक बंदर आया है। इतना सुंदर नृत्य करता है कि सारी अयोध्या का मन उसने मोहित कर लिया है। महाराज दशरथ जी, कौशल्या मैया, कैकेयी, सुमित्रा मैया, चारों भैया उस बानर के नृत्य का दर्शन करने के लिए गए। और वो बानर हरि नाम लेता हुआ मस्ती से नाचता था। और जैसे ही महाराज रघुनाथ जी ने हनुमान जी को देखा, यही तो मेरा सेवक है, और ये जो मदारी है तो ये साक्षात देवादिदेव महादेव हैं। वाह, आंतरिक शिव और हर का तार जुड़ गया, दोनों आनंद विभोर हो रहे हैं। अब तो महाराज दशरथ जी कहते हैं, चलो राघव, चलो संध्या हो गई, अब विश्राम करो। पर राघव की इच्छा नहीं हो रही है वहां से जाने की। महाराज दशरथ जी ले आए कि नहीं राघव, चलना ही होगा, रात्रि होने वाली। और महाराज रघुनाथ जी रात्रि तो किसी तरह विश्राम करते हैं। सुबेरा होते ही राम जी मचल पड़े। चारों भैया अब तो मचल रहे हैं कि हमको बंदर चाहिए। वो बंदर खेलने के लिए हमारे महलों में ही ला करके दिया जाए। महाराज अपनी माताओं से कहते हैं, दशरथ जी महाराज से कहते हैं,
मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला, मचल पड़े रघुवर लला। मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला, मचल पड़े रघुवर लला। मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला, मचल पड़े रघुवर लला। मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला, मचल पड़े रघुवर लला। जय जय श्री राम। उसकी शोभा मेरे मन को भावे, उसकी शोभा मेरे मन को भावे। उसकी शोभा मेरे मन को भावे। उसकी शोभा मेरे मन को भावे। मन को भावे मेरा जियरा जलावे। 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 मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला, मचल पड़े दशरथ लला। मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला, मचल पड़े दशरथ लाला। मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला, मचल पड़े दशरथ लला। ओ मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला, मचल पड़े दशरथ लाला। पुजारी जी हाँ, इसकी लीला अति नटखट है। ओ जिसकी लीला अति नटखट है। इसकी लीला अति सुंदर है। ओ जिसकी लीला अति सुंदर है। 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 मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला, मचल पड़े दशरथ लला। मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला, मचल पड़े दशरथ लाला। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान ओ की। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। ओ राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। ओ राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। जय बोलो हनुमान की। जय बोलो श्री राम की। जय बोलो हनुमान
प्रभु पहचान गयो प्रभु चरणा। हनुमान जी महाराज ने राघवेंद्र सरकार को पहचान करके साष्टांग लेट जाते हैं और कहते हैं, प्रभु एक मंदमय मोह बसे कुटिल हृदय अज्ञान, उन्हीं प्रभु मोहि विसारे दीन बंधु भगवान। मैं तो मोह में फंसा हुआ जीव था, मंद बुद्धि था, मैं आपको न पहचान सका प्रभु, पर आपने भी मुझे न पहचानने की ये कैसी लीला कर दी। आप तो जगत के स्वामी हैं। बार बार प्रभु के चरणों में वंदन करते हैं। प्रभु के दिव्य स्वरूप का दर्शन करके श्री हनुमान जी महाराज परमानंद में डूबे हैं। आइए हम भी श्री राघवेंद्र सरकार की और हनुमान जी महाराज की मिलन की झांकी का दर्शन करते हुए अपने हृदय में विराजमान करें। आज सब लोग कलश यात्रा से आए तो काफ़ी थकान मुखमंडल में दिखाई दे रही है। कल से ठीक 6 बजे से हम लोग बैठेंगे और 9 साढ़े 9 बजे तक खूब हनुमान जी महाराज की मंगलमयी कथा का लाभ लेंगे। और प्रातः काल से यहाँ भगवती की मंगला आरती शुभारंभ हो जाती है और मंगला आरती से और रात्रि 10 बजे तक चकाचक आनंद रहेगा। खूब आनंद लूटिए। ये समय बड़े भाग्य से मिला करता है, ये सांसें बड़े भाग्य से मिली हुई हैं। इन सांसों का हम सदुपयोग करें। आइए बड़े प्रेम से हम आरती में सम्मिलित हों। हरि ओम ज्वाला मालिनी नमः संपूज्य सर्वोच्चारार्थे गंधा चतुष्पाणिं समर्पयामहे। हरि ओम मा इदगं हविः प्रजानानं मे अस्तु रसवीरगं सर्वगणगं सुस्ताये आत्मसनि प्रजा सनि पशु सनि लोक सन्भय सनिः अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयूरि तुष्मा शुधत्। आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की। ओ दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, दुष्ट दलन हनुमान कला की। जाके बल से गिरवर कांपे, जाके बल से गिरवर कांपे। जाके निकट न जाए, राम दोष जाके निकट न जावे। ओ अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिया सुधिलाए। लंका तो कोट समुद्र सिखाई, जाल पवन सुत बार न लाए। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आनि सजीवन प्राण उबारे। पताल तोरी झमकारे, ऐ रावण के भुजाओं फाड़े। सुर नर मुनि जन आरती गावे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थार कपूलो छाई, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी के आरती गावे, शिव कुंठ परम पद पावे। लंका विध्वंस की रघुराई, तुलसीदास हरि कीरत गाई। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव।
द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव जले शीतले गरुडं पुष्पे देवाहजनं सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः पात्रमध्ये ततं तोयं भ्रामितं केशोपरि अङ्गलग्नं